प्रिय साथियों, इसके पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 5.1 का बेसिक पढ़ा था। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 को। उसका क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले देखेंगे। क्वेश्चन में कहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। तो आपको जो एपी का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी, इसके प्रथम 4 पद लिखना है और प्रथम पद आपको दिया है और सार्वधातुक भी आपको दिया है। प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं और सार्वधातुक को हम डी से दर्शाते हैं। तो प्रथम पद ए बराबर 10 दिया है और सार्वधातुक डी बराबर भी 10 दिया है। तो आपको क्या करना है, जो एपी है उसके प्रथम 4 पद लिखना है। तो आप जानते हैं पदों को हम a1, a2, a3, a4 इस तरह से दर्शाते हैं और a1 बराबर होता है a, a2 बराबर a प्लस डी, a3 बराबर a प्लस 2d और a4 बराबर a प्लस 3d। इस तरह से हम पदों को दर्शाते हैं। तो जो दिया है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? a बराबर 10 दिया है और d बराबर भी आपको 10 दिया है। आपको क्या निकालना है? प्रथम 4 पद निकालना है। एपी के प्रथम 4 पद। तो सबसे पहला पद निकालेंगे a1 बराबर होता है a का मान कितना है? 10। इस तरह से प्रथम पद आपका निकल गया 10। फिर हमको निकालना है द्वितीय पद, दूसरा पद a2 बराबर ये होता है a प्लस डी। a का मान हमारे पास है 10 और d का भी मान हमारे पास है 10। इस तरह से ये हो जाएगा 20। तो ये हो गया द्वितीय पद। तृतीय पद निकालेंगे a3 बराबर ये होता है a प्लस 2d। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मान हमको रखना है। a का मान हमारे पास कितना है? 10 है प्लस 2, यहाँ गुणा का चिन्ह है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा का चिन्ह है। d का मान 10 रखेंगे तो इस तरह से होगा 10 प्लस 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20 और ये हो जाएगा 10 और 20 30। इसी प्रकार हमको निकालना है a4 का मान। तो a4 बराबर होगा a प्लस 3d। a का मान 10 है प्लस 3 गुना d का भी मान 10 है, यहाँ लिखेंगे 10 प्लस 3 का गुणा 10 में करेंगे 30। तो ये हो जाएगा 40। इस तरह से a4 आ गया 40। तो हमको बोला था प्रथम 4 पद, हमने पहला पद निकाला a1 बराबर 10, दूसरा पद निकाला a2 बराबर 20, तीसरा पद निकाला a3 बराबर 30 और चौथा पद निकाला a4 बराबर 40। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में क्या? अतः दी हुई, जैसा प्रश्न में पूछा है, दी हुई एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 4 पद निम्न है। तो क्या क्या आया है आप देखेंगे। a1 का मान आया है 10, तो प्रथम पद 10 हो गया। a2 का मान आया है 20, द्वितीय पद 20 हो गया। फिर तृतीय पद 30 आ गया है और चतुर्थ पद आया है 40। अब इसके आगे पद नहीं है तो इस समांतर श्रेणी को हम परिमित समांतर श्रेणी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अंतिम पद हमको पता है। ठीक है, पूछा नहीं था लेकिन जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ कि इसमें अंतिम पद 40 है। मतलब इसमें हम देखेंगे कि पदों की संख्या सीमित है, अंतिम पद पता है, तो ये परिमित समांतर श्रेणी होगी। अब दूसरे में से पहला पद घटाएंगे तो 10 आएगा, तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे तो भी 10 आएगा, चौथे में से तीसरा पद घटाएंगे तो भी 10 आएगा। मतलब सारांतर इसमें समान है। इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं सेकंड को। सेकंड में हमको दिया है a का मान -2 और d का मान दिया है 0। इसको भी हल करेंगे। बहुत सिस्टमेटिक आपको हल करना है, जिससे बहुत अच्छे से आप इसको लिख पाओ और अंक भी आप आसानी से ले पाओगे एग्जाम में आया तो क्या दिया है हम लिखेंगे। दिया है a बराबर कितना दिया है? -2 और d बराबर 0 दिया है। हम प्रथम पद निकालेंगे a1 बराबर होता है a
और a का मान कितना है -2, तो ये प्रथम पद आ गया -2। इसी प्रकार हम निकालेंगे द्वितीय पद a2 बराबर होता है a प्लस डी। फॉर्मूला याद है आपको, a प्लस डी। a का मान रखेंगे कितना है -2, यहाँ रखेंगे -2 प्लस d का मान है 0, तो इस तरह से ये आ जाएगा -2। द्वितीय पद आ गया। आप चाहो तो यहीं पर निकाल सकते हो a3 बराबर क्या होगा a प्लस 2d, तो a का मान है -2 प्लस 2 गुणित d का मान है 0। यहाँ दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, इसको हल करेंगे -2 प्लस 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, ये हो जाएगा -2, a3 का मान आ गया -2। तथा a4 का मान निकालेंगे तो a4 बराबर a प्लस 3d। याद रखने का तरीका, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आ रहा है, ये आपको पहले भी बताया था। आगे इसको हल करेंगे, a का मान -2 प्लस 3 गुणित d का मान 0, तो a4 बराबर आ जाएगा -2 प्लस 0 अर्थात -2। तो लास्ट में आप एक वाक्य क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अतः दी हुई एपी के प्रथम 4 पद निम्न है। वो प्रथम 4 पद कौन से हैं, हम लिख देते हैं इन शॉर्ट, एपी के 4 पद, प्रथम 4 पद कौन कौन से आए हैं, -2 पहला भी आया है, दूसरा भी -2, तीसरा भी -2 और चौथा भी -2। सभी में 0 का अंतर है, चाहे आप 0 इसमें जोड़ लो, चाहे आप 0 इसमें घटा लो, तो सभी में 0 का अंतर आपको दिखाई दे रहा है। मतलब ये भी क्या है, समांतर श्रेणी है। अब हम देखते हैं थर्ड, इसी का थर्ड में क्या बोला है, a बराबर हमको दिया है 4 और d बराबर दिया है -3, तो हम लिखेंगे दिया है a बराबर 4 और d बराबर -3। प्रथम पद निकालेंगे a1 बराबर a, और a का मान कितना है 4 है, तो प्रथम पद हमारे पास आ गया 4। द्वितीय पद निकालेंगे a2 बराबर होता है a प्लस d, a का मान कितना है 4 है, प्लस d का मान कितना है -3 है। इसको आगे बढ़ाएंगे, 4 प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, यहाँ आएगा 3, 4 में से 3 गया 1, a2 बराबर 1 आ गया। आप चाहो तो यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, या एक के नीचे एक भी आप निकाल सकते हैं, मैं यहीं पर जगह यहाँ पर निकाल देता हूँ। a3 बराबर क्या होता है, a प्लस 2d होता है, a का मान 4 है प्लस 2 गुणित d का मान -3 है, बराबर 4 प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो -2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6। अब 4 का चिन्ह प्लस है, 6 का चिन्ह माइनस है, तो अलग अलग चिन्ह है, असमान चिन्ह है तो घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएगी, 6 में से 4 गया 2 और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस आएगा। और उसी प्रकार ये a3 का मान हो गया। a4 का मान क्या होगा, a प्लस 3d होगा, a का मान रखेंगे 4 प्लस 3 गुणा d का मान रखेंगे -3। इसको हल करेंगे, 4 प्लस का गुणा माइनस में माइनस, 3 तिया 9, यहाँ कितना आ जाएगा -5 आएगा, ये हो जाएगा a4। इस तरह से प्रथम 4 पद हमारे पास आ गए। अतः हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अतः दी हुई एपी के प्रथम 4 पद निम्न है। तो पहला पद कितना आया था हमारा, 4 आया था, यहाँ लिखेंगे 4। द्वितीय पद 1 आया है, तृतीय पद -2 आया है और चतुर्थ पद -5 आया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको भी हमने कर लिया है। अब हम देखते हैं अगला, हम लिखेंगे फोर्थ, a बराबर दिया है -1 और d बराबर दिया है 1/2। इसको भी हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, दिया है a यानी प्रथम पद, ये दिया है -1 और d का मान दिया है सार्वांतर या सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस 1/2 दिया है। इसीलिए हम निकालेंगे a1 बराबर a, तो a का मान दिया है -1। फिर निकालेंगे हम a2 बराबर a प्लस d होता है, a का मान कितना है -1
प्लस डी का मान 1/2 है। अब इसको हल करना है, चाहो तो आप एलसीएम निकाल लो या सीधे शब्दों में आप कर सकते हो। एक माइनस में है और 1/2 प्लस में है, चिन्ह अलग अलग है, घटाएंगे, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा और एक बड़ी संख्या है उसका चिन्ह माइनस आएगा। इस तरह से भी आप हल कर सकते हो या एलसीएम निकाल के भी आप ला सकते हो। इसी प्रकार हम A3 निकालेंगे। A3 बराबर होता है A प्लस 2D। ए का मान है -1 प्लस 2 इंटू डी का मान है 1/2। हल करेंगे, -1 प्लस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा +1, या +1 और -1 हो जाएगा 0। A3 बराबर 0 हो गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे A4 तथा A4 बराबर A प्लस 3D। ए का मान कितना है -1 प्लस 3 इंटू डी का मान है 1/2। इसको आगे हल करेंगे, -1 प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे 3/2। अब 3/2 मतलब 3 का आधा, 3 का आधा मतलब 1.5 होता है। आपको पता है 3 का आधा 1.5 होता है, 1.5 में से 1 गया तो आधा बचेगा। आप चाहो तो एलसीएम निकाल के भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमने प्रथम 4 पद पता कर लिए। तो क्या लिखेंगे लास्ट में? हम लिखेंगे हर बार की तरह, अतः दी हुई एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद निम्न हैं। प्रथम पद आया है -1, द्वितीय पद आया है -1/2, तृतीय पद आया है 0, चतुर्थ पद आया है 1/2। इस तरह से करना था इसको। इसके बाद अगला दिया है 5वां, इसमें a बराबर -1.25 और d बराबर -0.25। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले दिया है a का मान -1.25 और d का दिया है -0.25। तो प्रथम पद निकालना है, a1 बराबर a का मान -1.25 है, ये आ गया आपका प्रथम पद। उसके बाद निकालेंगे द्वितीय पद, a2 बराबर a प्लस d। a का मान -1.25 और प्लस d का मान -0.25। इसको हल करेंगे, -1.25 प्लस का गुणा माइनस में करेंगे -0.25। अब बहुत ध्यान से आसानी से आप इसको कर पाएंगे। देखो दोनों का चिन्ह माइनस है तो समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं। 1.25 मतलब 1 रुपये 25 पैसे और ये है 0.25 मतलब 25 पैसे। तो ये हो गया सवा रुपया और ये हो गया 25 पैसे, तो ये हो जाएगा 1 रुपया 50 पैसे। समझना बात को। या फिर आप जोड़ भी सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1, 1 और 2 3 और 2 5 और 1 और 0 1 होगा। और समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, 1.25 का चिन्ह आएगा माइनस। ये हो गया A2 का मान। इसी प्रकार हम निकालेंगे A3 का मान, A प्लस 2D। A का मान है -1.25 प्लस 2 गुणा D का मान -0.25। इसको आगे हल करेंगे तो ये होगा -1.25 प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो -25 पैसे का डबल, ये हो जाएगा 50 पैसे। इन दोनों को जोड़ेंगे, समान चिन्ह वाले हैं, दोनों जुड़ेंगे। 1.25 और 0.50 मतलब 1 रुपया 25 पैसे और 50 पैसे, ये हो जाएगा 1 रुपया 75 पैसे। माइनस में आएगा A3। इसी प्रकार हम निकालेंगे यहाँ पर A4 बराबर होता है A प्लस 3D। A का मान है -1.25 प्लस 3 गुणित D का मान है -0.25। इसको हल करेंगे, -1.25 प्लस का गुणा माइनस में करेंगे -25 पैसे का तिगुना, ये होता है 75 पैसे। आप गुणा करके देख सकते हैं। अब 1 रुपया 25 पैसे और 75 पैसे, ये हो गए 2 रुपये यानी 2.0 रुपये आप कह सकते हैं और माइनस में आएगा क्योंकि चिन्ह समान है। तो इस तरह से हमने इसको हल कर लिया है, चारों पद निकाल लिए हैं। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, अतः दी हुई एपी के प्रथम
4 पद निम्न है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रथम पद है -1.25, द्वितीय पद है -1.50, तृतीय पद है -1.75, चतुर्थ पद है -2.0। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पांचों पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी में। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। आपको यहाँ एपी दी है अर्थात समांतर श्रेणी दी है और बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, मतलब आपको यहाँ पर जो समांतर श्रेणी दी है इसके लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। बस इतना सा काम करना है। तो बहुत ही आसान है ये। सबसे पहले हमको यहाँ पर जो श्रेणी दी है इसका प्रथम पद लेना है। तो प्रथम पद जिसको हम दर्शाते हैं ए के द्वारा, प्रथम पद क्लियरली आपको दिख रहा होगा 3 है। उसके बाद सार्वांतर निकालना है तो हम लिखेंगे सार्वअंतर, और सार्वंतर का जो संकेत होता है ये होता है डी। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद, तीसरे पद में से दूसरा पद, चौथे पद में से तीसरा पद घटाकर इस तरह से निकालते हैं। तो ये आपका हो गया प्रथम पद, ये हो गया द्वितीय पद, ये हो गया तृतीय पद, ये हो गया चतुर्थ पद। तो आप किन्हीं भी क्रमागत 2 पदों को लेकर दूसरे में से पहले को घटा सकते हो। तो हम a2 माइनस a1 कर लेते हैं। a2 माइनस a1, a2 का मान हमारे पास है 1 माइनस a1 का मान है 3। तो यहाँ पर दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। 1 का चिन्ह प्लस है, 3 का चिन्ह माइनस है। तब हम 3 में से 1 जाएगा तो 2 और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस आएगा। तो इस तरह से सार्वंतर आपका आ गया -2। अब इसी के बाद का सेकंड हम देखेंगे। बहुत ही आसान है ये, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। दिया है -5, -1, 3, 7 एंड सो ऑन। अब इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आपने नोटिस किया। आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये एपी है या नहीं। आपको एपी दिया है मतलब ये समांतर श्रेणी है, मतलब इनमें अंतर समान है। इन 2 पदों, इन 2 पदों और इन 2 पदों, मतलब किन्हीं 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर दूसरे में से पहले को जब घटाएंगे तो जो अंतर मिलेगा वो अंतर आपको कैसा मिलेगा? समान मिलेगा। ये समांतर श्रेणी है। a2 माइनस a1 जितना होगा a3 माइनस a2 भी उतना ही होगा, a4 माइनस a3 भी उतना ही होगा, और आगे भी क्रमशः यही होगा। तो क्या करना है? प्रथम पद निकालना है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद जिसका संकेत है a बराबर ये होता है -5। उसके बाद हम निकालेंगे सार्वअंतर, सार्वअंतर जिसका संकेत होता है d। तो इसका फार्मूला है a2 माइनस a1 भी ले सकते हो, a3 माइनस a2 भी ले सकते हो। आपको जो लेना है ले सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहो तो ये ले सकते हो a2 माइनस a1, आप चाहो तो a3 माइनस a2 ले सकते हो, आप चाहो तो a4 माइनस a3 भी ले सकते हो। आप कुछ भी ले सकते हो। मैं a2 माइनस a1 ही यहाँ पर ले रहा हूँ, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटा रहा हूँ। तो दूसरा पद कितना है? -1 है, माइनस प्रथम पद है -5। ये माइनस तो फार्मूले का है, और a1 जो है इसका जो मान है ये -5 है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये -1, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो +5। तो इस तरह से d कितना मिलेगा? 5 में से 1 गया 4 मिलेगा। ठीक है, तो चिन्हों का भी विशेष आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड क्या बोलता है? 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। इसको भी हम हल करेंगे बहुत आसानी से, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे प्रथम पद, प्रथम पद जिसको हम दर्शाते हैं a के द्वारा। तो प्रथम पद है हमारा 1/3 है। उसके बाद निकालेंगे सार्वअंतर, तो हम लिखेंगे सार्वअंतर। सार्वंतर का जो संकेत है वो है d बराबर a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है? 5/3 है, माइनस a1 का मान कितना है? 1/3 है। दोनों के हर समान है तो एलसीएम 3 आएगा, और जब हर समान होते हैं तो अंशों को हम जैसा का वैसा लिखते हैं। 5 चिन्ह भी वही आएगा और 1। तो इस तरह से 5 में से 1 गया 4 और बटे में
3 आएगा। ये डी मतलब सार्व अंतर हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ को। फोर्थ क्या दिया है 0.6, उसके बाद 1.7, 2.8, उसके बाद 3.9 एंड सो ऑन। तो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमको प्रथम पद बोला है तो हम लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को हम दर्शाते हैं a के द्वारा। a बराबर दिया है 0.6, प्रथम पद ये हो गया। अब निकालेंगे हम सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर होता है d बराबर a2 माइनस a1, अर्थात दूसरा पद लेंगे हम 1.7 माइनस उसमें से प्रथम पद घटाएंगे 0.6। चाहो तो आप ऐसे घटा के भी देख सकते हो, या यहाँ से भी आप घटा लोगे तो बन जाएगा। 7 में से 6 गया 1, ये दशमलव, 1 में से 0 गया 1, इस तरह से आपको डी मिल गया। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कवर कर लिया है। अब आपकी किताब में एक एग्जाम्पल है, उदाहरण 1 है। इस उदाहरण 1 को आपको ही करना है। मैं यहाँ उदाहरण 1 आपको लिख कर दे रहा हूँ। उदाहरण 1 है एपी। एपी आपको दी है, क्या दी है 3/2, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 एंड सो ऑन। आपको क्या करना है, ये जो एपी दी है, समांतर श्रेणी दी है, इसके लिए आपको निकालना है प्रथम पद। प्रथम पद जिसको हम दर्शाते हैं a के द्वारा, और सार्व अंतर जिसको हम दर्शाते हैं d के द्वारा। ये आपको लिखना है। तो बिल्कुल आसान है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है वैसे ही आपको इसको करना है, और इसका सॉल्यूशन आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। तो आज हमने क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और एग्जाम्पल 1 जो आपको करना है उसको कवर कर लिया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। अगले क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।